राजस्थान की राजधानी जयपुर से 89 किलोमीटर दूर सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक छोटा सा गांव खाटू, जहां विराजमान है स्वयं कलयुग के देवता खाटू श्याम जी। श्याम मतलब ये श्री कृष्ण हुए? जी नहीं, ये है बर्बरीक। महाभारत काल में जिन्हें श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में बर्बरीक को उनके यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र यानी भीम के पौत्र थे। बर्बरीक मूल रूप से एक यक्षा थे जिन्होंने मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लिया था। बचपन से ही बर्बरीक चतुर और शक्तिशाली थे। बर्बरीक को युद्ध करने की कला उनके गुरु श्री कृष्ण और माता मौरवी ने सिखाया था। बर्बरीक ने मां कामाख्या और भगवान शिव की घोर तपस्या कर बहुत से वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें वो 3 बाण भी थे जिनसे बर्बरीक किसी का भी विनाश कर सकते थे। बर्बरीक एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जिन्होंने कमजोर पक्ष का पक्ष लेने का प्रण लिया था। उनका प्रण ऐसा था जिसके कारण युद्ध में दोनों सेना का विनाश निश्चित था। अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते और बीच युद्ध में कौरव हारते हुए कमजोर दिखाई पड़ते तो बर्बरीक उनके तरफ हो जाते और ये वाक्य तब तक दोहराता जब तक पूरे सेना और महान योद्धाओं का विनाश ना हो जाए। श्री कृष्ण गुरु होने के नाते बर्बरीक की शक्तियां जानते थे, इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान में मांगा। गुरु कुछ मांगे और शिष्य ना दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण को दान दे दिया। दान देने समक्ष बर्बरीक की केवल एक ही इच्छा थी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखें। इसलिए उनके सिर पर अमृत छिड़क कर एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। युद्ध अंत होने के बाद 5 पांडव और श्री कृष्ण बर्बरीक के पास गए और उनके त्याग के लिए उन्हें श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को श्याम के नाम से पूजा जाएगा और जो भी उनकी भक्ति करेगा वो समस्त दुख दर्द से दूर रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, बर्बरीक पिछले जन्म एक यक्षा थे जिन्होंने अनजाने में देवताओं का अपमान कर दिया था, जिससे भगवान ब्रह्मा क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि आने वाले जन्म में उनकी मृत्यु भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के हाथों से होगी। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा कन्वर को एक सपना आया था, जिसमें देवता ने उन्हें अपनी छवि पृथ्वी से बाहर निकालने का निर्देश दिया। साथ ही साथ राजा रूप सिंह को भी सपना में देवता ने मंदिर बनाने का निर्देश दिया। रानी के सपने के अनुसार खाटू श्याम की मूर्ति को श्याम कुंड से निकाला गया। राजा ने निर्देश अनुसार सन 1074 में एक मंदिर का निर्माण कर देवता को वहां स्थापित किया। राजा रूप सिंह चौहान के बनाए गए मंदिर का सन 1720 में दीवान अभय सिंह नामक रईस व्यक्ति ने मरवाड़ के राजा की ओर से जीर्णोद्धार करवाया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम का विशेष अनुष्ठान करने से आपका मन शांत रहता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय खाटू श्याम।